तो बता दें उसी तरह से बनेगा। ठीक है, हम लोग बनाते हैं उदाहरण 10। उदाहरण 10 बताएंगे तो फिर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1.3 का भी दूसरा और तीसरा दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा में से एक तो बता देंगे, दोनों सब लगभग सेम बने, तुरंत तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उदाहरण 10 बनाते हैं। बोल जाएगा कि उदाहरण क्यों बताते हैं, क्योंकि बहुत ही उदाहरण से ही क्वेश्चन पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। उस टाइम बोलिएगा कि नहीं बताएं। दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कुछ नहीं करें, 5√3 है, 5 - √3 है, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। उसी तरह से हम लोग लिखेंगे, ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए। ठीक है, यहाँ से कि माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है, Q ≠ 0। ठीक है, ठीक है दोस्तों बच्चों, अब क्या करना है, सीधी सी 5 - √3 को हम लोग P/Q माने हैं। ठीक है, इसको माने हैं हम लोग 3 खंड में कर देते ताकि बाद में जाकर जो मिटाना पड़ता है सो नहीं हो, एक ही बार में। अब हम लोग यहाँ पे P बराबर, सबसे पहले हम लोग करते हैं √3 5 बराबर में P/Q प्लस √3। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाए, नहीं तो हम डायरेक्ट कर देते थे, नहीं तो समझ में नहीं आता। यानी कि √3 बराबर 5 - P/Q। अगर ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ तो नहीं समझ में आता, इसलिए हम ऐसा किए। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे √3, इसको एलसीएम लेंगे तो 5Q - P/Q आएगा। ठीक है, बस इस ऐसा वाला क्वेश्चन में इतना ही बनाना है, ये भी एक बेनिफिट ही है, हम तो इतना ही बनाना है। अब इसके आगे केवल लिख देना है आप लोग को। क्या लिख देना है कि चूंकि 5Q - P/Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगा। अतः कथन विरोधाभास
विरोधाभास है, इसलिए 5 - -3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमको लगा शुरू में नहीं कि उतना लंबा जाएगा, इसलिए इधर साइड में लिखे, बाकी कोई नहीं दिक्कत नहीं, दिख तो जा रहा होगा। ये हुआ मेरा उदाहरण 10। अब हम आ जाते हैं उदाहरण 11। देखिए कैसे बन जाएगा तुरंत। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस इसी में देखना। इसको लिख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। दिखाते हैं क्या करेंगे। केवल उदाहरण 11 यहाँ कर दो। ठीक है, उदाहरण 11 में क्या है, 3√2 है, 3√2 है। ठीक है, कितना है, 3√2 है। और एक ही बार मिटा लेते हैं जहाँ जहाँ। वीडियो को पॉज कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बनाते हैं। 3√2 है, 3√2 है, तो वही लिखेंगे कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q ≠ 0। यहाँ पे हम लोग मानेंगे 3√2 बराबर p/q। अब हम लोग इसको तोड़ देंगे, p बराबर सीधा लिख देंगे 3√2, नहीं इसको नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ सीधी सी है कि 3 यहाँ पे गुना में है, इधर जाएंगे भागा में, यानी कि √2 बराबर आ जाएगा p/3q, यही आएगा। अब इतना ही लिखने के बाद में हम लोग को लिख देना है कि चूंकि p/3q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। अतः कथन विरोधाभास है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। एग्जाम में भी पूछेगा आने की, आप लोग एक क्वेश्चन का तैयारी कीजिएगा इस टाइप में जो p/q के रूप में रहेगा, और अगर √2, √3, √5, √7 ऐसा में अगर कुछ पूछेगा तो जो हम पहले बताए फर्स्ट में वैसे लिखना है। उसमें भी अगर कोई टफ नहीं समझ जाइएगा तो बहुत ही आसान है। बहुत लोगों के मन में ये होगा कि सर ये परिमेय संख्या है, ये भी कैसे हो गया। ठीक है, देखो जब भी कोई चीज बराबर रहता है तो दोनों तरफ सेम रहता है, इक्वल तभी लिखा जाता है, बराबर की उस पर और उस पर। आने की अगर p/3q यहाँ परिमेय संख्या है, इसलिए बराबर में √2 है, इसलिए हम लोग लिखते हैं कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन है वो, जिसमें हम लोग यहाँ पे सीधा लिखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, वही चीज लिखेंगे p/q के यहाँ √5 लिखेंगे। इसमें भी लिखेंगे कि वर्क करेंगे 5q² आएगा, जिस तरह √3 का बताएं उसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसको हम बता दे रहे हैं मिटा करके। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर कितना है जानता है? दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना है। माना कि हम लोग सॉल्व करते हैं यहां से। ठीक है, क्या है कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में। अब यहाँ पे सीधा है, देखो कितना आसान है, 3 ×
2√5 लिख दो p/q के रूप में। अब इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2√5, तो यहाँ p/q -3 आ जाएगा। अब ये गुना में उधर जाकर भागा में जाएगा, लेकिन पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि 2√5 यहाँ आ जाएगा आपका p -3q/q। आप √5 में लिखेंगे p -3q/2q। ये जो गुना में था इधर आके भागा में गया, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे कि चूंकि p -3q/2q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। और ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखना बच्चों। उसके बाद में लिखेंगे अतः कथन विरोधाभास। ये तो आप लोगों को याद हो गया होगा जितना बार हम लिख रहे हैं, जो कथन विरोधाभास है, इसलिए कितना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। बहुत ही आसान था, आसान था नहीं मतलब आसान हो गया है ना, आसान तो हो ही गया होगा। इसको याद रखना है, इसको लिखना है, इस टाइप का जितना भी आएगा इस तरह बनाना है, केवल p/q के रूप में व्यक्त कर देना है, √5 या कुछ भी रूट वाला को अलग कर देना है एक साइड, उसके बाद लिखना है, क्योंकि रूट ही मेन रहता है, क्योंकि सब पूर्णांक है। सीध कर दूँ, किसको नहीं समझ में आएगा फिर से समझा देते हैं कि कथन विरोधाभास क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि सह अभाज्य पूर्णांक है p और q अगर सह अभाज्य पूर्णांक रहेगा तो उसका जो कॉमन आएगा, गुणनखंड आएगा या फैक्टर आएगा, वो आएगा केवल 1 आएगा, मतलब 1 आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं √3 और √5 वाला में, तो 2 से जो भी रहेगा 2 रहेगा तो 2 से विभाज्य हो जाएगा, 3 रहेगा 3 से विभाज्य हो जाएगा, 5 रहेगा 5 से विभाज्य हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे कथन विरोधाभास होता है। यहाँ पे क्या है कि परिमेय जो ये है इसको हम लोग यहाँ पे प्रूव कर दे रहे हैं कि p/q के रूप में है, और ये जानते हैं कि √5 रहता नहीं है, इसलिए लिखते हैं कि चूंकि ये p -3q/2q एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, अतः कथन विरोधाभास है, इसलिए इतना एक परिमेय संख्या, ठीक है। और पढ़िए मन लगा करके। इसके बाद हम देखते हैं कि इस दोनों मतलब 1.4 बचा है, उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट है इसे, जैसे एक क्वेश्चन ये वाला हो गया, एक बताए थे जो LCM SCF से एक क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन जितना हमसे हो सकेगा क्वेश्चन लिख देंगे, जो नहीं होगा क्वेश्चन सेम रहेगा, केवल डाटा चेंज रहेगा। वो भी बता देता हूँ कि डाटा चेंज भी रहेगा ना तो अपने से नहीं देगा जेड वाला, वो बुक से ही देगा, या तो ये दिया या उदाहरण से दिया, बुक से दिया, कहीं से भी दिया, लेकिन बुक से ही रहेगा, बाहर से नहीं रहेगा, डाटा भी नहीं रहेगा। 10th क्लास का 12th का रहता है तो उसमें डाटा चेंज रहता है, बाहर से दे देता है, बुक वाला नहीं रहता है, लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही रहता है। 10th में वैसा नहीं होता है, तो आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा। अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अगर समझ में आ रहा है तो किसी दोस्त को भी शेयर कीजिए, बताइए कि वहाँ पे पढ़ाई हो रहा है, बता रहा है। क्योंकि क्या सोचे, बहुत लोगों का सोच रहता है नहीं हम पढ़ रहे हैं तो केवल हम ही सीखेंगे, दूसरे को नहीं सीखेंगे, हम कहते हैं सबको सीखने हो, तभी तो मजा आएगा ना कंपटीशन का, कि देखते हैं कौन कितने पानी में। और नहीं तो बहुत लोग कंपटीशन जितना टफ रहेगा उतना तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तुम्हारा एबिलिटी बढ़ेगा। क्योंकि तो अगर ऐसी है नॉर्मल जो कुछ नहीं जान रहा है, अनपढ़ रहता है घर में, जैसे बहुत लोगों जो पहले का आदमी नहीं पढ़ा है, उसके सामने अगर तुम पढ़ा लिखा है तो क्या फायदा, वहाँ उसके सामने तो 5वां क्लास भी उसके सामने तेज रहेगा, क्योंकि वो तो लिखने भी जानता है। जितना अच्छा अगर आपसे हाईएस्ट के साथ टक्कर लीजिएगा, वहाँ पे आगे जाइएगा, तब नहीं लगेगा कि हाँ हम टॉप पे आ रहे हैं।
इसलिए कंपटीशन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसी 10th क्लास को कंपटीशन नहीं है। हाँ, जॉब वॉब का रहता है कि चलो नौकरी वोकरी का, तो उसमें कि उसको बताएंगे, उसको समझाएंगे तो एक सीट मतलब घट जाएगा। इसमें सीट तो रहता नहीं, सीधी सी है कि 300 नंबर के बाद जो लाएगा सब फर्स्ट डिवीजन है, जो कम लगेगा सेकंड डिवीजन है। और आज हुई थी 225, हाँ 225 से शायद ज़्यादा लगेगा उस सेकंड डिवीजन, 300 से ज़्यादा लगेगा तो फर्स्ट डिवीजन, 300 के बाद तो फर्स्ट डिवीजन ही कहलाता है। लेकिन आजकल ट्रेंडिंग में कि 80% मिनिमम रहना चाहिए। हम कहते हैं मैथ में अगर 80%, क्या मैथ में 100% नंबर ले आएगा अगर पूरा पढ़ लेगा तो, चाहे जहाँ से पढ़ो मन लगा के पढ़ लेगा तो ले आएगा। हम ये नहीं कहते कि मेरे ही पास पढ़ो तभी लाएगा, तुम कहीं से भी पढ़ो, बस ध्यान से पढ़ना और समझना, कोई भी चीज़ को समझना, ठीक है, ऑटोमेटिक होगा। चलिए और आगे बताते हैं कुछ। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो बहुत लोगों को ये भी लगता है कि इतना लंबा वीडियो नहीं देखें, इसलिए सोचते हैं कि जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट कर दें, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर वही एक ही चीज़ बोलूँगा कि लाइक करते जाइएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो फिर बोल भी दीजिए कमेंट में कि सर थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, ताकि हमको भी पता चले आप लोगों का रिस्पॉन्स। क्योंकि हर चीज़ दो वे में चलता है, सिंगल वे में चलता नहीं। हम सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आप पर डिपेंड करता है। आप इसलिए बताना जरूरी है आपको कि हम कैसा है, पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, कैसा लग रहा है, तो हम उससे बेहतर भी करने की कोशिश करेंगे। और अगर हाँ समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, तो जो होगा अपने आप में तो एबिलिटी बेहतर होती ही जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।